नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और आनंदित होंगे। मैं आपका दोस्त प्रदीप अपने चैनल इजी बुक बिट्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही शानदार किताब का सारांश आपको बताने का दिल से प्रयास करेंगे। किताब का नाम है इकिगाई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? वो कौन सी वजह है जिसके कारण आप हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में कभी आया है, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उस किताब का सार जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी, इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीने का कारण या रीजन फॉर बीइंग। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, जहां 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं, उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का राज यही इकिगाई है। तो आज हम इस किताब के हर अध्याय को डिटेल में समझेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे और बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा। तो आप आराम से बैठ जाइए और आइए मिलकर ढूंढते हैं आपका इकिगाई। अध्याय एक, इकिगाई का रहस्य। जाने माने लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स कहते हैं, हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है। कोई भी बिना मकसद के लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता। यही उद्देश्य इकिगाई कहलाता है। अब सोचिए, अगर आपको सुबह उठने की कोई वजह ही न मिले तो दिन कैसा बीतेगा? लेकिन अगर सुबह उठते ही दिमाग में एक छोटा सा मकसद हो, जैसे बागवानी करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना या कोई किताब पढ़ना, तो पूरा दिन खुशनुमा लगता है। यही ताकत है इकिगाई की। एक बुजुर्ग महिला ओकिनावा में हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने बगीचे में फूलों की देखभाल करती है। यही उसका इकिगाई है। इससे उसे खुशी भी मिलती है और जीने की वजह भी। दोस्तों, सोचिए, अभी आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी छोटी सी चीज है जो आपको खुशी देती है और जिसे आप रोज कर सकते हैं? अध्याय 2, ओकिनावा, लंबी उम्र का गांव। अब चलते हैं ओकिनावा की तरफ। ओकिनावा जापान का एक छोटा सा द्वीप है जिसे विलेज ऑफ लॉन्जेविटी कहा जाता है। यहां दुनिया के सबसे अधिक सेंटेनेरियंस, 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। इनकी लंबी उम्र का रहस्य क्या है? वे हर दिन एक्टिव रहते हैं, हारा हाचिबू नियम मानते हैं, यानी पेट 80% भरकर खाना, पौष्टिक आहार लेते हैं और सबसे जरूरी, मजबूत रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव रखते हैं। जब एक बुजुर्ग महिला से पूछा गया, आप इतनी लंबी उम्र तक कैसे जी रही हैं? तो उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरे पास हर दिन मिलने वाला मेरा दोस्त समूह है। हम हंसते हैं, बातें करते हैं और यही मुझे जिंदा रखता है। दोस्तों, सोचिए और कमेंट में बताइए, हारा हाचिबू का मतलब क्या है? पेट पूरी तरह भरना। बी, सिर्फ 80% पेट भरना। सी, आधा खाना। अध्याय 3, इकिगाई का 4 स्तंभ मॉडल। इकिगाई को समझने का सबसे आसान तरीका है उसके 4 स्तंभ। ये 4 सवाल खुद से पूछिए। 1, आपको क्या पसंद है? पैशन। 2, आप किसमें अच्छे हैं? प्रोफेशन। 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मिशन। 4, किससे आप पैसे कमा सकते हैं? वोकेशन। जब ये चारों बातें एक जगह मिलती है, वही आपका इकिगाई जन्म लेता है। मान लीजिए दोस्तों, आपको लिखना पसंद है, आप अच्छे लेखक हैं, लोग आपकी लिखी बातें पढ़कर सीख सकते हैं और आप किताबें बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो राइटिंग ही आपका इकिगाई है। इन 4 सवालों में से आपको किसका जवाब आसानी से मिल जाता है और किसका जवाब ढूंढना मुश्किल लगता है? अध्याय 4, फ्लो काम में डूब जाना। लेखक कहते हैं, फ्लो इज द सीक्रेट टू हैप्पीनेस। फ्लो का मतलब है ऐसा काम जिसमें आप इतने डूब जाए कि समय का पता ही न चले। एक चित्रकार कैनवास पर पेंटिंग करने में इतना खो जाता है कि घंटों बीत जाते हैं, उसे भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता। यही फ्लो है। फ्लो पाने के लिए आपको वही करना होगा जो आपको पसंद है
और जिसमें आपकी स्किल है। आप सोचिए, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप अपने मनपसंद काम करते होंगे, जैसे कि मूवी देखना, गाने सुनना, किताब पढ़ना, गेम खेलना, दोस्तों के साथ बात करना, और समय कैसे जाता होगा पता ही नहीं चलता होगा। कौन सा काम है जिसमें आप इतने खो जाते हैं कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता? अध्याय 5, शरीर और मन का संतुलन। ओकिनवा के लोग रोज छोटे छोटे फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे ताई ची, योग, हल्की वॉक और ध्यान। वे मानते हैं कि तनाव शरीर को बूढ़ा कर देता है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट गहरी सांस लें और ध्यान करें, तो आपके तनाव का स्तर बहुत कम हो सकता है। क्या आप अपने दिन में सिर्फ 10 मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस कर सकते हैं? अध्याय 6, आहार और स्वास्थ्य। ओकिनवा के लोग पौष्टिक और हल्का खाना खाते हैं। उनका डाइट सब्जियों, फलों, टोफू, समुद्री शैवाल और ग्रीन टी पर आधारित होता है। मीठा और तैलीय खाना बहुत कम। एक अध्ययन में पाया गया कि ओकिनवा के लोग रोज 7 तरह की सब्जियां और 2 तरह के फल खाते हैं। यही उनकी लंबी उम्र का राज है। अगर आपको अपनी डाइट से सिर्फ एक बुरी आदत छोड़नी हो, तो आप क्या छोड़ेंगे? एक्सेस शुगर, जंक फूड या ओवर ईटिंग? अध्याय 7, समाज और रिश्ते। ओकिनवा में मोई नाम की परंपरा है। ये दोस्तों का छोटा ग्रुप होता है जो जीवन भर साथ रहता है। जरूरत पड़ने पर ये एक दूसरे की मदद करते हैं। यही वजह है कि ओकिनवा के बुजुर्ग कभी अकेले नहीं होते। 5 दोस्तों का एक मोय हर हफ्ते मिलता है। कोई दुखी हो तो सब मिलकर उसका मन हल्का करते हैं। यही बंधन उन्हें खुश रखता है। क्या आपके पास भी ऐसा ग्रुप है जहां आप बिना झिझक अपनी बातें शेयर कर सकें? अगर नहीं, तो आप ऐसा ग्रुप बनाना चाहेंगे? अध्याय 8, लंबी उम्र के 10 नियम। किताब के अंत में 10 गोल्डन रूल्स दिए गए हैं, जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपना ले तो लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। 1, हर दिन सक्रिय रहो। 2, धीरे धीरे और सुकून से जियो। 3, 80% पेट भरकर खाओ। 4, अच्छे दोस्तों से जुड़े रहो। 5, रोज एक्सरसाइज करो। 6, ज्यादा मुस्कुराओ। 7, प्रकृति के करीब रहो। 8, पैसों से ज्यादा मकसद ढूंढो। 9, वर्तमान में जियो। 10, अपना इकिगाई खोजो और उसी पर चलो। अगर आप रोज सिर्फ 3 आदतें भी अपनाएं, जैसे एक्सरसाइज, मुस्कुराना और दोस्तों से जुड़ना, तो आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क आएगा। दोस्तों, इन 10 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे आसान लगता है और कौन सा सबसे कठिन? निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, इकिगाई हमें यह सिखाती है कि खुशी बड़ी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से आती है। आपका इकिगाई वो वजह है जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं। वो आपका पैशन हो सकता है, आपका परिवार, आपका काम या आपकी कोई हॉबी। अगर आप अपना इकिगाई खोज लें और उसी के अनुसार जिए, तो आपकी उम्र लंबी होगी, आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे और हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जिएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका इकिगाई क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही किताबों की रोचक और प्रेरणादायक समरीज मिलती रहें। मैं आपका दोस्त प्रदीप सभी का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपकी कुछ राय होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम उस पर काम करेंगे और फिर से एक अच्छे रूप में आपके सामने नई किताब का सारांश पेश करेंगे।